अब हमने बाबर को पढ़ लिया। बाबर के एल्डेस्ट बेटे के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं कौन था? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों से पूछा जाता है कि हु वॉज बाबर, हु वॉज हुमायूं, तो आपको क्या बताना है? बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर और हुमायूं कौन था? ही वॉज द सेकेंड मुगल एम्परर। और क्या किया था उसने रूल किया था कौन कौन सी टेरिटरी को? जो अब कहलाई जाती है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये भी ध्यान रखना कि जो आपका लड़ाई हुमायूं ने की थी वो 2 सेट में लड़ाई की थी, मतलब 2 सेट में उसने जीता था। पहला सेट था दैट इज फ्रॉम 1530 टू 1540 और उसने फिर से लड़ाई की थी 1555 टू 1556 जब तक वो मरा नहीं। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो भी 47 की एज में मर गया था। और देखिए इधर मैंने यहाँ लिखा है, ये जो आपका बाबर है वो भी 47 की एज में मर गया था। मतलब दोनों बाप बेटे एक ही एज में मरे हैं, मतलब 47 एज में। इसका जन्म हुआ था 6 मार्च को और मरा था 27 जनवरी को। 6 मार्च 1508 और 27 जन 1556। तो 1555 से 1556 भी उसने लड़ाई करी थी, जो कि दूसरा सेट था। और पहला सेट था 1532 1540। ठीक है, और इसने कितने 22 की उम्र में, मतलब 22 साल की उम्र में उसने शुरू कर दिया था एक पावर में आना। तो कहाँ पैदा हुआ था? वो काबुल में पैदा हुआ था, जो अब अफगानिस्तान कहलाया जाता है। कब पैदा हुआ था? 6 मार्च 1508 और मरा कब था? 27 जनवरी, जो कि वो दिल्ली में मरा था। अच्छा देखो, अब इसको सबसे अच्छा समझने का तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप एक इंडिया का थोड़ा सा मैप बना लो, जो कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं आता है, बट विल ट्राई टू मेक इट। ऐसे बनाते हैं, जितना मुझे याद है हम लोग सीखते थे बचपन में कि पहले आप नॉर्थ ईस्ट साउथ बना लो, उसके बाद आप मैप को कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है, आ रहा है साफ? थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ठीक है, अभी आप अफगान्स आपके इस तरफ थे। ठीक है, कौन थे इस तरफ? मैं हिंदी में लिख दूं, अफगान्स। अफगान आपके इस तरह थे। ठीक है, और इस तरफ था आपका गुजरात और ये हो गया दिल्ली। ठीक है, अब देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? गुजरात में किसने कैप्चर किया था? बहादुर शाह जफर ने। गुजरात में कौन था? बहादुर शाह। और इधर कौन था हमारा? शेरशाह सूरी, जिसने इसको हराया था पर दूसरी बार में जीता भी था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने अपना दिमाग लगाया था। अभी हम वहां तक पहुंचेंगे, पहले आप ये जान लीजिए कि इधर दिल्ली में हुमायूं बैठा हुआ था। ठीक है, इधर गुजरात और इधर अफगान, क्योंकि बाबर ने तो ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था ना, बाबर तो आ ही गया था। अब देखिए उसका बेटा यहाँ बहादुर शाह जफर, यहाँ हुमायूं और यहाँ अफगान्स। ठीक है, होता क्या है? और बीच में ये भी ध्यान रख लें, यहाँ बीच में एक मालवा आएगा, जो उसकी कहानी भी अभी बीच में आएगी। होता क्या है कि यहाँ पर एक रानी होती थी जिनका नाम था रानी कर्णवाही। कर्णवाही कौन सी रानी? रानी कर्णवाही। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हुमायूं को लेटर भेजा। उन्होंने हुमायूं को लेटर भेजा कि भाई हमें ना बहादुर शाह जफर से बचाओ, वो हमारे एरिया को कैप्चर कर रहे हैं। हमारी गुजरात एरिया जो था वो आपका उस वहां पे वो कर्णवाही रहती थी, तो वहां पे बहादुर शाह जफर का राज था। तो उन्होंने हुमायूं को भेजा लेटर कि हमें बचाओ, और उन्होंने उसके साथ एक राखी भी भेजी। राखी देख के हुमायूं हो गया सेंटी। ठीक है, राखी देख के हुमायूं हो गया सेंटी। उसके लोगों ने बोला कि अब तो हमें इनको कर्णवाही को बचाना ही पड़ेगा। तो वो क्या होता है, वो लेके आता है अपनी सारी सेना लेके आता है, और यहाँ बीच में पड़ता है मालवा। मालवा में बैठे थे प्रताप रुद्र। कौन बैठे थे? प्रताप रुद्र। अब प्रताप रुद्र को पता नहीं क्या खुजली मची, उन्होंने इससे लड़ाई कर ली और बोला कि प्रताप रुद्र और बहादुर शाह दोनों दोस्त थे। देखो अपने ही शासक जितने भी थे ना, वही सब चीटर थे। देखा जाए तो चीटर तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ वो अपने में ही आपस में उन्होंने अपना शासन अच्छा नहीं किया, दिमाग कम लगाया। तो बहादुर शाह जफर जो गुजरात में बैठा था और मालवा में जो प्रताप रुद्र बैठा था, प्रताप रुद्र ने बहादुर शाह जफर को बचाने के लिए हुमायूं से लड़ाई कर ली। अब हुमायूं तो भाई हुमायूं था, उसने क्या किया, उसने प्रताप रुद्र को हरा दिया, मालवा को जीत लिया, उसने मालवा को भी जीता। ठीक है, और ये कब हुआ? ये हुआ 1531 में, मतलब 1531 में। जब 1530 में देखो बाबर मरा था, 1530 में बाबर मरा था, और 1531 में इसने अपनी पहली लड़ाई ली थी, फर्स्ट फाइट। आप बोलोगे कि फर्स्ट बैटल, फाइट तो नहीं बोलते, बैटल बोलते हैं। फर्स्ट बैटल लड़ा था, और जब वो राजा बना था, किंग, एज अ किंग। पर ये भी ध्यान रखना 1526 में फर्स्ट बैटल जो कि पानीपत का है, पर वो अपने पापा के अंडर में था। ठीक है, बाबर के अंडर में। बट 1531 में फर्स्ट बैटल एज अ किंग के तौर पे।
ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि 1526 में पहली लड़ाई की थी कि 1531 में। भाई 1526 में उसने पहली लड़ाई की थी, जो कि वो पानीपत की लड़ाई थी, और 1531 में उसने फर्स्ट बैटल किया था, जो कि एज अ किंग उसने किया था। ठीक है। अब मालवा उसने कैप्चर कर लिया, मालवा से प्रताप रुद्र को हराया उसने, और वो वहां से पहुंच गया बहादुर शाह जफर के पास। अब यहाँ गुजरात में जो रानी कर्णवई थी, उन्होंने जौहर कर लिया था, क्योंकि वहां पे सारे के सारे ये आ गए थे ना, ये मुगल्स आ गए थे। तो आपने देखी होगी ना, पद्मावती की मूवी देखी होगी, तो उसमें जौहर कर लिया था उन्होंने सारा सब कुछ। जौहर तो आपको शायद पता हो। इतना समझ आ गया ना कि प्रताप रुद्र सिंह कौन था, बहादुर शाह कौन था, कर्णवाही कौन थी, जौहर क्यों हुआ, ये सब समझ आ गया आपको। अब आ जाते हैं अफगान साइड में, इस साइड में। ठीक है, यहाँ पर बैठा था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कौन था? शेरशाह सूरी जिसने कैप्चर किया था बिहार, बंगाल और आसाम को भी। ठीक है, इस तरफ उसने बिहार, बंगाल इसको किया था। अब हुमायूं का दिमाग खनका कि अब यहाँ पे तो गुजरात तो हमने कैप्चर कर लिया, मालवा कैप्चर कर लिया, चलो अब अपना घोड़ा इस तरफ मोड़ के चलते हैं। तो वो अपने घोड़े को इस तरफ ले जाता है। अब शेरशाह सूरी शांति से बैठा वेट कर रहा था कि ये हुमायूं तो आएगा ही आएगा, भाई लड़ने तो ये आने वाला है। तो ही वॉज वेटिंग फॉर द फ्लड टू कम। वो किसका काम इंतजार कर रहा था? फ्लड का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उस वक्त बारिश जब ज्यादा होती है तो फ्लड आते थे वहां पे। ठीक है, निचला सतह ज्यादा होता था, एरिया नीचे ज्यादा धंसा हुआ होता था, तो फ्लड आने के चांसेस ज्यादा होते थे। तो ही वॉज वेटिंग कि हम तभी उनको छेड़ेंगे जब इस साइड फ्लड की जब कुछ बात आ रही होगी तो। ठीक है, तो बारिश अचानक से शुरू होती है, तो इनको जाते जाते वहां पे पहुंचते पहुंचते समय लग जाता है। तो हुमायूं लोग क्या करते हैं, कहीं पे एक जगह पे आके वहां पे वेट करते हैं, अपने घोड़े वोड़ों को चारा वारा देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, आराम कराते हैं। तो एक जगह पे आके वो लोग वहीं पे वेट कर रहे होते हैं, और वो थोड़ा सा निचला सतह होता है। निचला सतह मतलब ऐसे थोड़ा सा डाउनवर्ड जैसे रहता है, जहाँ पे फ्लड ज्यादा आता है। अब हुमायूं को कुछ पता था नहीं कि फ्लड क्या होता है, बाढ़ क्या होती है, क्योंकि वो अनपढ़ था। ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं था, और उसका अकबर और भी बड़ा अनपढ़ था, वो भी पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। तो उसके सिपाही बोलते हैं, अरे बाढ़ आ गया सर, बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया। वो बोलते कौन बाढ़ आ गया? उसको लगा कि कोई राजा आ गया, ठीक है, लड़ाई करने के लिए। तो अपने तलवार वलवार लेके बाहर निकला है, बाहर निकल आ गया, तो पानी में वो बह गया। बहते 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 वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो पहुंच गया सियाबुद्दीन के पास। सियाबुद्दीन मतलब पहुंच के आ गया। सियाबुद्दीन ऐसे मछली वछली पकड़ रहा होगा भाई नदी वदी में, उसको अचानक से दिखा कि ये कौन आ रहा है। तो उसने बोला, अरे कौन हो? तो बोला, अरे मैं राजा हूँ, मैं हुमायूं हूँ, और फलाना फलाना मेरे साथ ऐसा काम हुआ है। तो उसके बाद सियाबुद्दीन उसको बचाता है, करता है, फिर वो वापस कहाँ भाग जाता है, फिर वापस वो दिल्ली चला जाता है। अब दिल्ली जाने के बाद फिर वो अगेन आता है, मैंने लिखा ना 1555 टू हिज डेथ, 1556 तक वो फिर से लड़ाई करता है और वो जीत जाता है। ठीक है, तो ये उसका कैप्चर वाला एरिया था अफगान शेरशाह सूरी। अभी हमने शेरशाह सूरी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करी हैं, बट हाँ, इसने हुमायूं को हराया था, भगाया था अपनी चालाकी से। ठीक है, अपने माइंड से। ओके, और यहाँ पे जौहर हुआ था। यही थी कहानी।